ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। होगी जो तो सबके साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ है। मैं पेपर से पहले तो सारी बातें होती है, लेकिन पेपर से पहले कोई नहीं पकड़ता उसको। प्रशासन की तो है मैम, अपनी सबकी भी है। कि बच्चों के पास ऑफर भी आ रहे थे कि इतने में पेपर बिक रहा है, आपको चाहिए क्या? ना मैडम, तो पेपर लीक भी नहीं हो और बच्चों का भविष्य भी सिक्योर। पेपर तो आउट होते रहेंगे और होते रहेंगे, अभी भी होते रहेंगे, इसलिए आगे की तरफ ध्यान दो। पर एक बच्चा मेहनत करता है, काफी संघर्ष करता है, रात दिन कम से कम 8-8 घंटे पढ़ता है। जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए, सबके लिए अच्छा जाता है कि वे सबके लिए अच्छा हो। कम से कम चेक तो करना चाहिए ना, कौन सा पेपर है, कैसे बांटना है, कैसे देना है। कोई बच्चा अपना ऐसे खिलवाड़ नहीं करेगा फ्यूचर के साथ में। तो मजाक ही है ना एक तरह से, बच्चों के फ्यूचर से बहुत बड़ा मजाक है। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट की परीक्षा दोबारा शेड्यूल की गई है। 21 जून को आज परीक्षा होने वाली है। जयपुर के तमाम केंद्रों पर एंट्री शुरू हो चुकी है। बायोमेट्रिक तरीके से या कह लीजिए मेटल डिटेक्टर के तरीके से जो है चेकिंग के बाद एंट्री दी जा रही है। मेरे साथ तमाम परिजन मौजूद है, बातचीत उनसे करेंगे। सब कहाँ से आए आप? मैं वाटिका जयपुर से। जयपुर से ही है। पेपर दिलाने आए हैं। बच्ची है? बच्चा है। आपका नाम? मेरा नाम? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार गुजर है। संजय जी, पहले भी दिया था बच्चे ने पेपर? हाँ, पहले भी दिया था। 1 मंथ बाद दोबारा एग्जाम लगा है, लीक होने के कारण। ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। बच्चे भी होपलेस हो जाते हैं और काफी एक अच्छी तैयारी करने के बाद बच्चों का मन थोड़ा उब सा जाता है। और आपने देखा होगा कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं डिप्रेशन में आके। अच्छा, ऐसे समय में आपने अपने बच्चे को हौसला कैसे दिया? हम साथ रहे, मोटिवेट करते रहे बच्चे को। उसको बोलते रहे बेटा कोई बात नहीं, एक बार और तैयारी करो और ये तो होता रहता है, आप डिप्रेशन में मत आओ। उसको हर पल पढ़ाई में हमने उसको उत्साह दिया और हौसला दिया। भाषा अभी पेपर दिलाने आए हैं। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम विनोद सिंह है। विनोद जी, जयपुर से ही हैं आप? हाँ, जयपुर से हूँ, लेकिन मैं अभी जोधपुर से हूँ। जोधपुर से बच्ची को पेपर दिलाने आए हैं। हाँ जी। पेपर दिलाने आए हैं बच्चों? बच्ची आपकी बच्चा है? बेटी है। बेटी है आपकी? पहले पेपर दिया होगा? हाँ जी। अच्छा, अब पहले पेपर दिया था, पेपर लीक हो गया, बच्ची स्ट्रेस में थी? बच्ची स्ट्रेस में बहुत ज्यादा थी और फिर भी हम लोगों ने थोड़ा हेल्प करी भी, कोई बात नहीं, जो होगी जो तो सबके साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ है। अब अकेले के साथ तो हुआ नहीं। तो आपने सपोर्ट किया बच्चे को? हाँ, बच्चे को सपोर्ट। अब दोबारा पेपर दिलाने आए हैं। आपके बच्चे का पेपर है? बेटे का पेपर है आपके का। नाम आपका सर? प्रताप सैनी। प्रताप जी, आप कहाँ से हैं? जयपुर में रहते। आप जयपुर से ही आए हैं। दोबारा नीट का पेपर हो रहा है। पहले पेपर लीक हो गया, इस बार सिक्योरिटी, हालांकि हाई सिक्योरिटी कर दी गई है। सिक्योरिटी के बाद पेपर यहाँ तक पहुंचा है। जब सामने आया कि पेपर लीक हो गया तो बच्चे स्ट्रेस में थे? मैम, पेपर से पहले तो सारी बातें होती है। और फिर आप भी न्यूज वाले, आप भी बताएंगे हमें पता था ये हो गया वो हो गया। आप भी पकड़ के लाओगे बाद में किसी को, हमने इसको पकड़ा, हमने यहाँ ये देखा, लेकिन पेपर से पहले कोई नहीं पकड़ता उसको। तो ये एक मेन कारण, अगर इससे पहले ही पकड़ लिया जाए तो लीक होने की कोई संभावना नहीं है। तो पहले ही होती है। हाँ, और खामी होती पहले, उजागर बाद में करते हैं सब लोग। आप भी पत्रकार भी करेंगे बाद में कि हमने ये किसी को पकड़ा। आज तक वाले रोज ऐड देते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो किया पेपर से पहले करो ना मैम। स्टिंग ऑपरेशन आप कहना चाह रहे हैं कि आपको पहले होना चाहिए। हाँ, पहले होना चाहिए। तो इसमें पेपर लीक होने के बाद तो क्या है? हाँ, फिर कोई मतलब नहीं है ना करने का। मतलब साहब, आप गलती हम सबकी मानते हैं। गलती है, हम भी मानते हैं गलती है। प्रशासन की तो है मैम, अपनी सबकी भी है। और उसके अकॉर्डिंग बच्चे बेचारे टेस्ट में आके बच्चे अपने वो ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं डिसीजन। तो कल मैडम थोड़े दिन पहले भी अफवाह उड़ी थी कि ये वाला पेपर भी लीकेज हो रहा है, लेकिन बच्चों को हमने मोटिवेट किया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ, आप तैयारी करो। और कहीं ये भी सुना है कि बच्चों के पास ऑफर भी आ रहे थे कि इतने में पेपर बिक रहा है, आपको चाहिए क्या? तो मैडम ये कि थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। नहीं, मैं सर की बात से सहमत हूँ। सर की बात का कहने का मतलब है, आप मुझे सही कीजिएगा अगर मैं सही बोल रही हूँ। आपके कहने का मतलब है कि हम पेपर के बाद क्यों एक्टिव होते हैं, हम पेपर जब हो रहा है उससे पहले क्यों नहीं एक्टिव हो जाते? ये आप कहना चाह रहे हैं? पहले होना चाहिए। प्रशासन हो, मीडिया हो, चाहे सिक्योरिटी वाले हो, पहले एक्टिव कोई भी हो। यही आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बात अपील भी है कि जागरूक होना पड़ेगा। जैसे अब हम सिक्योरिटी, अभी भी तो हम जागरूक हुए ना। अब आप देख लीजिए, नीट का पेपर है, हवाई जहाज से यहाँ नीट का पेपर लाया गया है, बैंकों में पेपर रखा गया है, ट्री लेयर में यहाँ तक पेपर लाया गया। वही हुआ ना मैम, वो नीट लीक होने के बाद में हुआ ना। ये पहले हो जाता, ये सारे काम पहले हो जाते तो होता ही नहीं। डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक नुकसान बहुत हुआ लोगों के, बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। होना मैडम तो पेपर लीक भी नहीं हो और बच्चों का भविष्य भी सिक्योर है। बहुत सही बात है। और ये आक्रोश बिल्कुल जायज है एक पिता का कि बार बार आप बच्चे पर इतना स्ट्रेस नहीं डाल सकते। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बाकी हमारे साथ तमाम पेरेंट्स भी हैं। अपना बच्चे का पेपर दिलाने आए हैं? हाँ, पेरेंट्स हूँ, बच्चे का पेपर दिलाने। कहाँ से आप? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हैं आप? नाम? मेरा नाम नानक राम सर है।
शर्मा जी, आप पेपर दिलाने आए हैं, फिर से बच्चे का पेपर दिलाने आए हैं। मैं उस परिस्थिति की बात करूंगी कि चलिए अब तो पेपर दोबारा हो रहा है, परिस्थिति ऐसी भी आई कि स्ट्रेस में आपने बच्चे को अपने को देखा होगा, आई थी ऐसी परिस्थिति? बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। आपने कैसे सपोर्ट किया? बाकी पेरेंट्स को आप क्या ऐसा मतलब सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा स्ट्रेस में, तो आप ये जरूर कीजिए कि वो स्ट्रेस फ्री हो जाए? देखो, मैंने तो कोई भी स्ट्रेस में, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है अभी, और वो पढ़ाई करो आराम से, और पेपर तो आउट होते रहेंगे और होते रहेंगे, अभी भी होते रहेंगे, इसलिए आगे की तरफ ध्यान दो, पेपर की तरफ ध्यान मत दो, मेहनत करो, मेहनत करने से सफलता मिलेगी, सब कुछ। सही बात है, मेहनत ही बच्चा तो, लेकिन कही है कि भाई स्ट्रेस में बच्चे बहुत जल्दी आए। नहीं, स्ट्रेस में तो नहीं आया, क्या है कि उसकी बहन भी डॉक्टर है, तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लगातार सपोर्ट करते रहे। हाँ, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया अंकल जी, आपने सपोर्ट किया अपने बच्चे को। बाकी तमाम पेरेंट्स हैं यहाँ, बातचीत अगर उनसे भी हो जाए तो आनंद आ जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना कि जब बच्चा स्ट्रेस में है तो पेरेंट्स किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, पेरेंट्स किस तरीके से सिचुएशन को जो है टेक ओवर करते हैं, ओवरकम कैसे करते हैं अपने बच्चों के साथ, आपके साथ। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पेपर दिलाने आए हैं बच्चे का? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? यहाँ से शास्त्री जयपुर से। जयपुर से ही है यानी आप? आपका नाम सर? बाबूलाल से। बाबूलाल जी, बच्ची है, बच्चा है? बच्ची है। बच्ची है आपकी, नाम? दिया सेन। दिया सेन। अच्छा बाबूलाल जी, पेपर आप दोबारा दिलाने आए हैं, वो सिचुएशन कैसी थी जब बच्ची का स्ट्रेस में थी, आपने कैसे ओवरकम किया, कैसे आपने उसको संभाला? मैं की तैयारी करी, हो सकता है उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, पर वो अब मायूस होगी तो वापस इसने 1-1.5 महीने टाइम लिया था। कोई बात नहीं बेटा। हाँ, नहीं उसको समझाया था, मोटिवेट किया था। चलो, होता रहता है काम, तो अब की बार ऐसा नहीं होगा, ये कहा था उसने। यानी आपने भी अपना कलेजा एकदम कठोर रखा? हाँ, नहीं मैडम, कठोर रखा था मुझे। माहौल सही रहने दिया घर का? हाँ ठीक है, अब तो ठीक है, कर रही है। नहीं, तब भी माहौल सही रहने दिया था? प्रैक्टिस भी क्लियर होगी, इसकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक रहेगा ना? अब बढ़िया है, पेपर दे रहे हैं दोबारा? हाँ बढ़िया अच्छा है। आप भी पेरेंट्स हैं साहब, आप भी पेपर दिलाने आए हैं? हाँ, चाहता हूँ कि मेरा बेटी का पहले एग्जाम था कि हो सकता था जो अभी सर ने बात कही, पर एक बच्चा मेहनत करता है, काफी संघर्ष करता है, रात दिन कम से कम 8-8 घंटे पढ़ता है, तो उसकी क्या सोच होगी, उस पे क्या बीतती होगी। हम भी ये चाहते हैं, हमने बच्चे को हिम्मत बनाई, कोई बात नहीं बेटी, कि आज नहीं तो कल ये संघर्ष है, ये सोच लो कि तुम्हारा कहीं अच्छा ही हो रहा था, गलत नहीं हो रहा था, कहीं भगवान की ऊपर की बात है कि तुम्हारा कल अच्छा ही होगा, इस चीज को कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, तो दोबारा से तैयारी करो। बेटी ने 8-8 घंटे पढ़ के अपना टाइम अकॉर्डिंग रात की नींद आराम की है, और अब भी हम ये चाहते हैं कि भाई हम ये बच्ची का नंबर आ जाए, अच्छा हो, और अब सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, सबके लिए अच्छा जाता है कि भाई सबके लिए अच्छा हो। एक पिता ही जा सकता है कि सबके लिए अच्छा हो। सब आप पेपर दिलाने आए हैं? हाँ जी, से ही है? जी नहीं, जयपुर से नहीं, मैं लाल दौसा से हूँ। आप दौसा से आए हैं? दौसा से यहाँ सेंटर पड़ा है, तो कब सुबह निकले थे दौसा से? 2-1 घंटे पहले, 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहुँच गए। अब यहाँ कहीं रुकने की व्यवस्था क्या है फिर? नहीं, रुकने की व्यवस्था तो नहीं है, कोई भाई साहब रहते हैं, रुकते हैं। अभी पेपर बच्ची गई अंदर, बच्ची गई, एंट्री हो गई उसकी। अच्छा, दौसा से इतनी दूर पेपर दिलाने आए, पहले सेंटर कहाँ पड़ा था? पहले सेंटर था अपने 14 नंबर की तरफ, मतलब जयपुर में ही था? जयपुर तक ही सेंटर रहा है। अच्छा, आपने वो खबर सुनी है कि एक बच्चे का सेंटर आबू धाबी कर दिया था? सुना है ना? क्या आपको हंसी नहीं आई, मजाक नहीं लगा आपको? मजाक? कैसा ये सिचुएशन है? बहुत सिस्टम ने बहुत मजाक बना रखा है। एक बच्चे का आपने सेंटर देश से बाहर ही कर दिया। ये तो उनको सोचना चाहिए ना, एनटीए वालों, बिल्कुल उनको सोचना चाहिए, चीज भाई देना क्या है, एड्रेस जाता है बता, पते के हिसाब से बच्चे का सेंटर देना चाहिए। लड़कियां तो लड़की के हिसाब से, लड़का है तो लड़का कर सकता है, बाकी लड़कियां 300-300 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, फिर भी उन्होंने देश के बाहर कर दिया सेंटर बाहर, मतलब ये तो एक कटपटी सीख सुना, मतलब हंसी सी खाती है यार, क्या सिस्टम। अभी कल परसों की बात हो, राजस्थान विश्वविद्यालय में भी कोई पेपर था, और बताओ इनको होश नहीं है, सारे कर्मचारियों को जो आंसर सीट, दोनों पेपर, दोनों लगातार आंसर सीट बांट दी। बोलो कम से कम चेक तो करना चाहिए ना, कौन सा पेपर है, कैसे बांटना है, कैसे देना है, ये तो उनको कॉमन सेंस रखना चाहिए। एक पेपर लीक होने के बाद फिर भी दूसरा देख लो। सर, आप कुछ कह रहे थे? उनका तो पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ है। ना पासपोर्ट बना हुआ, ना वक्त उनके पास था, ना पैसे उनके पास थे। ना पैसे थे, ना पासपोर्ट था, अब बाहर कैसे जाए? और सेंटर उन्होंने अबू धाबी कर दिया। बिल्कुल, अब ये सरकार ऐसी है, बिल्कुल अखबार में पढ़ा है, सुना है। मन में अचानक कि भाई क्या करेगा ये? मैंने सुना, उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा इंडिया में सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। आपने सुनी ये खबर? कल ही अबू धाबी कर दिया था सेंटर, कल ही सुनी थी दिन में। आपको क्या लगा? सोचने में आया कि एनटी वाला कैसे कर रहा है, क्या है? आपको पता है मैम, एनटीए ने सफाई भी दी है इसको लेकर। एनटीए ने बोला बच्चे ने खुद आबू धाबी कर दिया। आप सोचिए, जब आबू धाबी का ऑप्शन ही नहीं है तो बच्चा खुद कैसे कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एनटीए वाले कर सकता है। कोई बच्चा अपना ऐसे खिलवाड़ नहीं करेगा फ्यूचर के साथ में, इतना सोचता है कि उसको दूसरे को और मौका मिला है फिर भी। नहीं नहीं, एनटीए गड़बड़ है,
एनटीए गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। आप खुद सोचिए कि अबू धाबी कोई कैसे सेंटर कर सकता है। आप पेपर दिलाने आए हैं? यस मैम। किसका? बच्ची का। बच्ची का दोबारा पेपर हो रहा है? हाँ, दोबारा रीनीट हो रहा है ना। सेकंड शिफ्ट में। अच्छा, पहले वाला पेपर सेंटर कहाँ पड़ा था? इसका पीली की तलई में, पीली की तलाई जल महल के पास में। आप लोग जयपुर से? हाँ, जयपुर से ही है। अब यहाँ पड़ा है सेंटर आपका? हाँ, यहाँ। आपकी बच्ची है, दोबारा पेपर हो रहा है। जब पहले पेपर का लीक का खबर आई थी, माहौल कैसा था घर में? बिल्कुल कैसे? बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। उसको लगा कि दोबारा इतने आएंगे, क्योंकि तब तो इसको लग रहा था 600 क्रॉस कर रही हूँ मैं, अब दोबारा पेपर का ये आया था बहुत टफ आएगा। तो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ही है ना। अब जब पहले 600 आ रहे थे, अब नहीं आए तो बच्चा क्या सोचेगा? बिल्कुल। उसकी तो पूरी मेहनत गई साल भर की। तो मजाक ही है ना एक तरह से बच्चों के फ्यूचर से, बहुत बड़ा मजाक है ये। अच्छा सर, आपने वो खबर सुनी कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई की गई कि टेलीग्राम को बैन कर दिया गया, सुना आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं लगता ये पहले हो जाना चाहिए था? पहले होना चाहिए, पहला पेपर दिया उससे पहले हो जाता पहले होना चाहिए। अब लेकिन अब कर क्या सकते हैं बताओ, सब मजबूर है। आप पिता हैं जी, आपने कैसे संभाला? संभाला मैम ने गया, तो बता दिया, बहुत काउंसलिंग करी उसकी। काउंसलिंग की, ठीक है, कोशिश करेंगे। कोशिश कर रहे हैं, सही बात है, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके ही सब कुछ होगा। बिल्कुल, ये है पेरेंट्स जो लगातार एक ही कामना है कि हो जाए, बच्चों का पेपर पास हो जाए। और इस नीट पेपर के दौरान कई बातें सामने आई, कई सिचुएशंस सामने आई। पेरेंट्स ने सिचुएशन ओवरटेक भी किया, ओवरकम भी किया उस सिचुएशन से, बच्चों को संभाला भी, सिचुएशन हैंडल भी किया। और उसके बाद आज दोबारा पेपर देने के लिए यहाँ मौजूद हैं, पेपर दिलाने के लिए मौजूद हैं अपने अपने बच्चों के साथ। कोई दौसा से है तो कोई जयपुर से है, और पेपर दिलाने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में लगातार शाम तक आपको अपडेट इंडिया पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ। कृपा उपाध्याय, मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, जयपुर।